नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से एक ऐसी वीडियो लाए हैं जिसमें आपको एक और स्पेस एजेंसी के बारे में पता लगेगा। ये स्पेस एजेंसी एक ऐसे देश की है जिसे पूरी दुनिया वर्ल्ड्स फैक्ट्री के नाम से भी जानती है और जहां की पॉपुलेशन एक्चुअली बहुत ह्यूज है। तो क्या पहचाना आपने इस कंट्री को? चलिए मैं इस सस्पेंस को तोड़ता हूं। आज हम बात कर रहे हैं चाइना की और चाइना की स्पेस एजेंसी की, और जानेंगे कि कैसे ये एजेंसी एक छोटी शुरुआत से लेकर मार्स और मून एक्सप्लोरेशन तक पहुंची, कौन से उनके सबसे बड़े डिस्कवरीज और माइलस्टोन्स हैं, और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको स्पेस के लिए और भी एक्साइट करेंगे। लेट्स फाइंड आउट, और साथ ही समझेंगे कि इस एजेंसी का रोल सिर्फ मिशंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन, साइंटिफिक डेटा शेयरिंग और एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तक भी फैला हुआ है। जब भी चाइना का नाम आता है तो अक्सर हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सोचते हैं, लेकिन आज चाइना सिर्फ जमीन तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि स्पेस में भी अपनी एक स्ट्रॉन्ग और सीरियस प्रेजेंस बना चुका है, और उनकी स्पेस एजेंसी वर्ल्ड्स थर्ड मोस्ट लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी है। तो चलो आज इसी एजेंसी के सफर पर चलते हैं, और आप कमेंट्स में बताओ कि अगर चाइना थर्ड लार्जेस्ट एजेंसी है तो फर्स्ट और सेकंड नंबर पर कौन से देश की एजेंसी है। चाइना की ऑफिशियल स्पेस एजेंसी का नाम चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी CNSA है। CNSA ऑफिशियली 22 अप्रैल 1993 को एस्टैब्लिश हुई थी, जब चाइना ने अपने सिविलियन और मिलिट्री स्पेस प्रोग्राम्स को अलग किया था, ताकि स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन को एक फोकस्ड डायरेक्शन दी जा सके। इसका हेडक्वार्टर्स चाइना की कैपिटल बीजिंग में है, जहां से चाइना के सारे मेजर स्पेस मिशंस, पॉलिसीज और इंटरनेशनल कोऑपरेशन एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट की जाती हैं। CNSA का रोल सिर्फ रॉकेट्स लॉन्च करना या सैटेलाइट्स भेजना नहीं है, बल्कि स्पेस साइंस रिसर्च को प्रमोट करना, एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करना, अर्थ ऑब्जर्वेशन, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, लूनर और प्लैनेटरी मिशंस कंडक्ट करना, और साथ ही साथ आउटर स्पेस के पीसफुल यूज को इंश्योर करना भी है, जो कि CNSA की ऑफिशियल विजन में क्लियरली मेंशन्ड है। हालांकि CNSA 1993 में ऑफिशियली बनाई गई थी, लेकिन चाइना की स्पेस कहानी असल में 1950 से ही शुरू हो जाती है, जब चाइना ने स्पेस रिसर्च के इनिशियल स्टेप्स लिए और बाद में धीरे धीरे अपनी इंडिपेंडेंट कैपेबिलिटीज डेवलप की, जिसका पहला बड़ा प्रूफ ईयर 1970 में मिला, जब चाइना ने अपना पहला सैटेलाइट डोंगफैंग होंग 1, जिसका मतलब द ईस्ट इज रेड होता है, सक्सेसफुली ऑर्बिट में लॉन्च किया, और जिसकी वजह से चाइना दुनिया का 5वां देश बना जो अपना सैटेलाइट स्पेस में भेजने में सक्सेसफुल रहा। इस अचीवमेंट के बाद चाइना का स्पेस विजन और भी क्लियर होता गया, और 1990s में CNSA के फॉर्मेशन के बाद फोकस सिर्फ सैटेलाइट्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की तरफ भी बढ़ा, जिसके लिए 1999 में शैनज़ो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिसका मतलब होता है डिवाइन वेसल, और इसी प्रोग्राम के थ्रू 2003 में शैनज़ो 5 मिशन लॉन्च हुआ था, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि चाइना को अपना फर्स्ट एस्ट्रोनॉट अर्थ की ऑर्बिट में भेजना था, और वो फर्स्ट चाइनीज एस्ट्रोनॉट, जिसे चाइनीज भाषा में टाइकोनॉट कहा जाता है, यांग लीवेई थे। और इस सक्सेस के बाद चाइना दुनिया का तीसरा देश बना जो अपने एस्ट्रोनॉट को इंडिपेंडेंटली स्पेस में भेजने में सक्सेसफुल रहा। इसके बाद CNSA ने मून एक्सप्लोरेशन पर काम शुरू किया और चैंग-ई प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका नाम चाइनीज मिथोलॉजी की मून गॉडेस चैंगी पर रखा गया, जो ये दिखाता है कि चाइना का स्पेस प्रोग्राम कैसे कल्चर और मॉडर्न साइंस को एक साथ इंटीग्रेट करता है। 2013 में चैंगी 3 मिशन के साथ U2 रोवर मून पर लैंड हुआ। U2 रोवर चाइना का रोबोटिक लूनर रोवर था, यानी चांद पर घूमने वाला रोबोट, जिसका नाम था जेड रैबिट। और फिर 2019 में चैंगी 4 ने मून के फार साइड पर सक्सेसफुल लैंडिंग करके हिस्ट्री बना दी, क्योंकि उस टाइम तक मून का फार साइड हमेशा से साइंटिफिकली अनएक्सप्लोर्ड रहा है, और CNSA ने वहां एडवांस्ड साइंटिफिक पेलोड्स के जरिए लूनर एनवायरनमेंट और सरफेस स्टडीज की। मून मिशंस के बाद CNSA ने डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन को और आगे बढ़ाया, और 2021 में Tianwen-1 मिशन के थ्रू मार्स ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को एक ही मिशन में लॉन्च किया, जिसमें ज़ुरोंग रोवर मार्स पर सक्सेसफुली लैंड हुआ, जो पहला चाइनीज रोवर बना। Tianwen का मतलब क्वेश्चंस टू हेवन होता है, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के ट्रू स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है। इसके साथ ही चाइना ने अपनी इंडिपेंडेंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाते हुए तियांगोंग स्पेस स्टेशन यानी हेवनली पैलेस डेवलप किया, जिसके मॉड्यूल्स 2021 से लॉन्च होने लगे, और जो अब लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस, माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स, स्पेस मेडिसिन और स्पेस टेक्नोलॉजी टेस्टिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है।
दोस्तों, अब आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सीएनएसए के बारे में। सीएनएसए के साथ काम करना हर इंटरनेशनल एजेंसी के लिए इजी नहीं है, क्योंकि यूएस चाइना राइवलरी के कारण नासा और सीएनएसए के बीच डायरेक्ट कोलैबोरेशंस नहीं होते। लेकिन फिर भी सीएनएसए इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन और डेटा शेयरिंग को प्रमोट करती है। सीएनएसए के फैसिलिटीज में है वेनचैंग स्पेस लॉन्च सेंटर, जो हाइनन आइलैंड पर है। एक परफेक्ट लोकेशन, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, जो लॉन्चेस को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है और हैवी रॉकेट्स के लिए आइडियल माना जाता है। सीएनएसए के रॉकेट्स का नाम है लॉन्ग मार्च रॉकेट्स, और ये नाम चाइना की हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है, जो चाइना के लॉन्ग टर्म स्ट्रगल और प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। सीएनएसए के अंडर ऑपरेट होने वाले लॉन्ग मार्च रॉकेट्स और चाइना के मल्टीपल लॉन्च सेंटर्स, जैसे कि वेनचैंग स्पेस लॉन्च सेंटर, चाइना को रिलायबल और एफिशिएंट लॉन्च कैपेबिलिटी देते हैं। और सीएनएसए एक्टिवली इंटरनेशनल कोऑपरेशन, डेटा शेयरिंग और साइंटिफिक रिसर्च को भी प्रमोट करता है, जैसा कि उसके ऑफिशियल मैंडेट में मेंशन्ड है। आने वाले टाइम में सीएनएसए का फोकस मून और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन को और एक्सपैंड करना, साइंटिफिक रिसर्च को और एडवांस करना और स्पेस के थ्रू ह्यूमैनिटी के कलेक्टिव प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूशन देना है। और इसी वजह से आज सीएनएसए को एक ऐसी एजेंसी माना जाता है जो ग्रेट वॉल से शुरू हुई चाइना की कहानी को कॉन्फिडेंटली ग्रेट लीप टू स्पेस तक ले आई है। सीएनएसए का विजन क्लियर है, स्पेस में चाइना को एक लीडर बनाना और ह्यूमैनिटी के प्रोग्रेस के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना, जैसा कि सीएनएसए के ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव्स में मेंशन है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सीएनएसए की, एक स्पेस एजेंसी जो चाइना के स्पेस ड्रीम्स को रियलिटी में बदल रही है। आपको सीएनएसए के कौन से मिशन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना जो स्पेस और उनकी एजेंसी के बारे में जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।